नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आयुर्वेदा अंजना की वेज रसोई में। आज हम फिर लेकर आए हैं बिना ऑयल का एकदम नया नाश्ता जो हम चावल से बनाकर तैयार करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हमने चावल को रात में भिगो दिया था। अब मॉर्निंग के टाइम में इसका नाश्ता बना लेते हैं। अगर आपको रात में नहीं भिगोना तो 3 घंटे के लिए भिगोना इसे ज़रूरी है। तो दोस्तों, अब ये हमारा चावल को हमने थोड़ा सा पानी निकाल देते हैं और इसे अच्छे से मिक्सी के जार में कर देंगे और ढक्कन लगाकर पीस लेंगे। तो ये इस तरह से हमें इसे पीसना है। कोई भी खाली बाउल लेंगे और इसे इसमें ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो दोस्तों, हमें इस तरह से इसे पीसना है। तो वीडियो पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं जिससे हमारे नोटिफिकेशन आपको मिले, आप हमारा हर वीडियो देख सके। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। तो देखिए, ये हमारा बैटर कितना फ्लफी सा बन करके तैयार है दोस्तों। तो इसे कवर करके एक तरफ रखते हैं साइड में। अब हम कोई भी मिक्सी का जार लेंगे और इसमें यहाँ पर हरा धनिया ऐड करेंगे, लेकिन धनिया को डंडियों के सहित ही डालना है। हरी मिर्च और अदरक लेंगे और इसको भी कट करके इसमें ऐड कर देते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर बेसिक मसाले धनिया का पाउडर, साबुत जीरा, मिर्च का पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार और थोड़ा सा 2 चम्मच पानी डालकर इसे भी अच्छे से पीस लेंगे। अगर आप ज़्यादा तीखा खाना चाहते हो तो ज़्यादा स्पाइस डाल सकते हो दोस्तों। अब हमने तेल गरम कर लिया, इसमें जीरा डाल दिया और जीरा लाल हो जाएगा तब इसमें हम 2 लाल मिर्च डालेंगे और जब ये काली पड़ जाएंगी तो इस तड़के को इस चटनी में डाल देते हैं, क्योंकि ये नाश्ते के लिए चटनी भी बन करके तैयार है दोस्तों। देखिए कितनी टेस्टी लग रही है, मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है अभी से। तो अब हम इसको भी एक तरफ रखेंगे साइड में। तो जो बैटर को हमने तैयार किया था उसको देख लेते हैं। ये चलो देखते हैं इसे। अब यहाँ पर कोई भी चम्मच चमचा लेंगे और इसे अच्छे से फेंट लेंगे दोस्तों। ये देखो, इसमें एक इस तरह से थोड़ा सा रिबन सा बन रहा है। तो दोस्तों, ज़रा सा यहाँ पर स्वाद के अनुसार नमक ऐड करेंगे और थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। अभी ये थोड़ा गाढ़ा है बैटर। तो दोस्तों, आप लोगों से एक प्यारी सी रिक्वेस्ट है, आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, जिससे हमें भी पता लगे कि हमारा वीडियो कहाँ कहाँ जा रहा है। तो अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे दोस्तों, जिससे पानी इसमें अच्छे से घुल जाए। अब यहाँ पर हम 4 चुटकी बेकिंग सोडा, इतना ही हम बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे। 1 चम्मच पानी इस पर डाल देते हैं एक्टिवेट करने के लिए और इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं और इसे अच्छे से फेंट लेते हैं। लेकिन दोस्तों, इसे थोड़ा सा हमें फ्लफी ही बनाना है और जब हम इसमें बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर डालते हैं तो इसे ज़्यादा देर नहीं फेंटना। अब हम इस बैटर को इस तरह से करेंगे। ये बैटर हमारा परफेक्ट है, बिल्कुल देखिएगा बहन रहा है, जैसे उंगली को किया वैसे ही है। तो ये बैटर परफेक्ट बनकर तैयार हो गया है नाश्ते के लिए। तो अब यहाँ पर हम इस तरह से अच्छे से इसे घुमाएंगे और एक चमचे में भरकर या किसी भी कटोरी में भरकर गैस की तरफ लेकर चलेंगे। गैस पर हमने पैन को पहले से रखा हुआ है, आपके पास तवा है तो वो भी ले सकते हो। इसमें हल्का सा ऑयल लगाकर इसे पोंछ लेते हैं। अगर आपके पास नॉन स्टिक का पैन नहीं है तो आप लोहे का भी ले सकते हो, लेकिन ऑयल ज़्यादा लगेगा उसमें। तो अब हम इसे चमचे से बीच सेंटर में रख कर करेंगे और इसे हमें कुछ लगाना नहीं है, चमचा वमचा ना करछुली लगानी है, ऐसे ही छोड़ देंगे। और इसे हम जब ये ऊपर से सूख जाता है तो इनको निकाल लेते हैं। फिर से हम इसी तरह से बैटर को इसमें छोड़ देते हैं। ये देखिए बीच सेंटर में रखे, ये आपको ध्यान देने योग्य बातें हैं। और इसमें कितने अच्छे छेद से बन रहे हैं ना, तो ये इस तरह से आने चाहिए इसमें। ये देखिएगा इसमें बबल से बन रहे हैं ना, और जब ये नाश्ता पूरा बन जाता है तो तब और ज़्यादा आते हैं इसमें। अब ये भी बन करके हमारा तैयार है। अब देखो, मैं थोड़ा सा यहाँ पर उंगली से देखते हैं, देखो ये बिल्कुल सूख गया है। जब ये ऊपर से उंगली पर नहीं लगता तो समझो ये नाश्ता हमारा तैयार है दोस्तों। अब जो हमारा बैटर बचा उसे भी हम इसी तरह से इसका नाश्ता बना लेते हैं। तो दोस्तों, ये नाश्ता खाने में तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी लगता है, हेल्थी। कोई प्लेट लेंगे और इसे सर्व कर लेते हैं। जो भी प्लेट आपके पास अवेलेबल है उसी में से सर्व करेंगे। लेकिन दोस्तों, आप लोग इस नाश्ते को कब बना रहे हो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।
तो ये देखिए, ये हमारा चटनी के साथ गर्मा गर्म नाश्ता बन करके तैयार है। और ये टेस्टी इतना लगता है कि बच्चे तो इसे बड़े शौक से खाते हैं। बच्चे बड़े बुजुर्ग सभी इसे बड़े चाव से खाते हैं। टेस्टी तो इतना है कि क्या कहने। ये देखो, आप इसे बच्चों के लंच में भी दे सकते हो और हल्की फुल्की भूख में भी इसे बनाकर खा सकते हो। तो दोस्तों, इस तरह से आप लोग नाश्ते को बनाइए, खाइए और इंजॉय करिए। ये देखते हैं, वैसे तो टेस्टी तो बहुत है ये नाश्ता। तो इस तरह से इसको बना लेते हैं। तो नाश्ता तो हमारा बनकर तैयार है। अब हम दूसरी तो दोस्तों, अब हम यहाँ पर दूसरा नाश्ता बनाएंगे, वो भी बिल्कुल कम ऑयल का, 0 ऑयल से ही बनके तैयार होगा। यहाँ पर 1 कप दूध लेते हैं, क्योंकि दूध हर घर में अवेलेबल होता है दोस्तों। तो अब यहाँ पर 3 से 4 चम्मच हम दही ले लेंगे। जो आपके पास फ्रेश दही है तो 4 चम्मच, और थोड़ा खट्टी है 1 दिन पुरानी तो 2 चम्मच। 1 चम्मच इसमें ऑयल ऐड कर देते हैं और नमक स्वाद के अनुसार डाल देते हैं। इतनी ही चीनी ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं। और इसे हमें बहुत अच्छे से फेंटना है दोस्तों। अब ये हम यहाँ पर 2 चम्मच सूजी लेंगे और 1 कटोरी गेहूं का आटा ले लेते हैं, क्योंकि गेहूं का आटा हर घर में अवेलेबल होता ही है। और इसका हम यहाँ पर एक डो लगाकर तैयार करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हमारा डो पतला है, तो यहाँ पर आप लोग थोड़ा थोड़ा आटा डालते जाइएगा और आटा गूंथते जाइएगा। लेकिन दोस्तों, आटा ज़्यादा भी नहीं गूंथना, जितना आपके घर में खर्चा है उसी हिसाब से आप लोग आटे को गूंथते जाओगे। और दूध की मात्रा को भी कम करोगे या ज़्यादा करोगे। अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा कर दोगे, कम है तो कम कर दोगे। और इस तरह से यहाँ पर हम इसका एक डो लगाकर तैयार करेंगे। और इस डो को हमें बहुत अच्छे से बनाना है दोस्तों। जैसे रोटी का डो बनाते हैं उसी तरीके से इस डो को भी बनाकर तैयार करेंगे। और इसे हमें अच्छे से मसाज कर देंगे और यहाँ पर हल्का सा ऑयल लगा देते हैं, जिससे ये आटा सूखे ना। तो दोस्तों, इसे हम कवर करके रख देंगे 10 मिनट के लिए। तो अब यहाँ पर फिर से हम दूसरी तैयारी कर देते हैं। ये 1 कटोरी या कप लेंगे, 1 चम्मच काला तिल, 1 चम्मच सफ़ेद तिल लेंगे और ये घी को गर्म करके इसमें ऐड कर देते हैं दोस्तों। आप चाहें तो यहाँ पर ऑयल भी ऐड कर सकते हो, जो आप कुकिंग ऑयल खाते हो। तो हम इसे अच्छे से मिला देते हैं। तो दोस्तों, इसे हमें यहाँ पर बहुत बढ़िया से मिलाकर तैयार करना है, जिससे सब ये अच्छे से मिक्स हो जाए। बस इस तरह से हम इसे मिला देंगे। देखो कि इस तरह का ये बनके तैयार है। बस ऐसे ही इसे मिलाना है और इसे साइड में रख देना है। तो अब हम यहाँ पर एक मिक्सी का जार लेंगे और इसमें यहाँ पर हम चटनी बनाते हैं। 1 टमाटर को कट करके इसमें डाल देते हैं, छोटे छोटे टुकड़े करके। चाहे तो आप बड़े भी कर सकते हो, चॉइस तो आपकी है दोस्तों। तो अब यहाँ पर इसको कट कर दिया। अब यहाँ पर 2 से 3 हरी मिर्च और अदरक को कट करके डाल देंगे छोटे छोटे टुकड़ों में। 1 चम्मच तिल और बेसिक मसाले, धनिया का पाउडर, मिर्च का पाउडर, साबुत जीरा और नमक स्वाद के अनुसार। क्योंकि 1 टमाटर हमारा रह गया था, चटनी कम पड़ जाएगी दोस्तों, इसलिए 1 टमाटर और इसमें ऐड कर देते हैं। तो अब हमने इस तरह से टमाटर को इसमें कट किया और अब इसका ढक्कन लगा देते हैं। तो दोस्तों, अब इसको हम यहाँ पर पीस लेंगे। ये देखिएगा, आज मैंने आप लोगों को 2 तरह की चटनी बताई और 2 ही तरह के नाश्ते बताए, और वो भी कम ऑयल के। 1 चम्मच ऑयल से बनके तैयार होंगे सब नाश्ते। तो अब यहाँ पर हमने इस चटनी को 1 कटोरी में करेंगे और कवर करके साइड में रख देंगे। तो अब इस डो को देख लेते हैं। तो ये देखिए, कितना एकदम मुलायम सा बनके ये डो हमारा तैयार है। अब किसी भी चॉपिंग बोर्ड लेंगे या कोई भी चकला लेंगे और इसे अच्छे से मल लेंगे। जैसे कि मसाज करते हैं उस तरह से इसका अच्छे से मसाज करेंगे और इसका एक रोल बड़ा सा बनाकर तैयार करेंगे, जैसे लोई की तरह। तो अब इसको हम कट करेंगे और यहाँ पर 4 पीस कर देते हैं दोस्तों। तो इस तरह से आप लोग करते जाइएगा और छोटी छोटी टिप हैं उन्हें भी आप ध्यान से सुनते जाइएगा, तभी आप लोगों का नाश्ता अच्छे से बनके तैयार होगा। अब हम यहाँ पर
इसे एक रोटी की तरह एक लोई बना देंगे। जैसे रोटी की लोई बनाते हैं उस तरह से इस लोई को बना देते हैं। और बस सारे आटे की लोइयों को हमें इसी तरह से बना के तैयार करना है। तो दोस्तों इस तरह से यहाँ पर लोई बनाते जाइएगा। सारी लोई को एक साथ बना लेंगे ताकि नाश्ता बनाने में कोई आप लोगों को परेशानी न हो। तो ये सारी लोइयों को इस तरह से बना लेना है। अब यहाँ पर इसको उसी बाउल में कर देते हैं जिस बाउल में हमने आटे के डो को रखा था। तो अब यहाँ पर एक लोई लेंगे और इसको एक तरफ साइड में रखेंगे कवर करके ताकि ये सूखे ना। एक लोई ले लेते हैं और इसे हम यहाँ पर थोड़ा सा सूखा आटा डस्टिंग के लिए डाल देते हैं जिससे कि ये इस पर चिपके ना। और इसे आप लोग इस तरह से हाथों से गूंथ सकते हो दोस्तों। तो अब इसको यहाँ पर किसी भी चकले पर या चॉपिंग बोर्ड पर इसे रखेंगे और इसे अच्छे से बेल लेंगे और इसकी यहाँ पर एक रोटी बनाकर तैयार करेंगे। चाहे आपकी रोटी लंबी बने या गोल बने, इससे इसका कोई मतलब नहीं है दोस्तों। मैं इसे चॉपिंग बोर्ड की तरह ही इसे बड़ा करके बना देती हूँ। इसकी सीट इतनी पतली रखनी है, ज़्यादा मोटी नहीं। कोई भी कटोरी लेंगे और इसे इसके एक शेप देंगे। इससे इसे इस तरह से यहाँ पर कट कर लेते हैं। बस सारी इस कटोरियों को इसी तरह से नाश्ते को हम कट करेंगे। बस इस तरह से इसे कट कर देते हैं दोस्तों, क्योंकि इससे क्या है, हर कटोरी से कट करते हैं तो इसकी शेप बराबर आती है और नाश्ता छोटा बड़ा नहीं बनेगा। तो इस तरह से इसे करेंगे और जो ये बाकी का आटा है फालतू, इसे हटा देंगे और इससे भी इसी तरह का नाश्ता बनाकर तैयार करेंगे। इसकी भी लोई बना लेते हैं और वापस पहले उसी में रख देते हैं। यहाँ पर प्लेट लेंगे और इस नाश्ते को सबको इस तरह से प्लेट में करके रख लेते हैं, क्योंकि सबको हमें पहले इसी तरह से बनाकर तैयार करना है, उसके बाद ही नाश्ता बनाना है, जिससे कि हमें नाश्ता बनाने में कोई परेशानी न हो। ये सब इस तरह से हमारी छोटी छोटी पूरियाँ सी बन करके तैयार हो चुकी हैं। ये देखो, ये चिपकती भी नहीं है आपस में। अब गैस की तरफ इन्हें लेके चलेंगे और तवा पहले से हमने गरम करने के लिए रख दिया है। तो ये तवा तो गरम हो चुका है। अब यहाँ पर इसे इस तरह से ये जो हमने छोटी छोटी पूरियाँ बनाई इन्हें इस पे रख देते हैं। तो दोस्तों इस तरह से इन्हें रखेंगे, क्योंकि खाने में तो ये बहुत ही ज़्यादा कमाल की होती हैं और टेस्टी भी होती हैं और बच्चे तो इन्हें देखकर बड़े खुश होते हैं। अगर सुबह की हल्की फुल्की भूख हो या शाम का स्नैक्स हो, किसी भी वक्त आप इसे बनाकर खा सकते हो दोस्तों, क्योंकि इसमें ऑयल और घी का बहुत ही कम यूज होगा। और इन्हें पहले अच्छे से सेकना है। तो इस तरह से इसे सेकेंगे। अगर मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट में ऐसा नाश्ता मिल जाए तो पूरा दिन एनर्जी से भरपूर रहता है। तो सबको इस तरह से सेकते जाना है, लेकिन इसे थोड़ा सा हल्के से इसे करछुले वगैरह से किसी भी चीज़ से चम्मच से चमचे से दबा दबा कर सेक लेंगे। तो ये जो भी सिकता जाएगा इसमें, और इसे इसी तरह से सेकते जाना है और इसमें से उठाते जाना है दोस्तों। तो सबको हमें इस तरह से बना लेते हैं। ये देखिएगा, तवे पर एक बार में हमने इसे 4 को बनाया। अगर आप लोगों के पास छोटा तवा है तो 2 भी बन सकती हैं दोस्तों, बड़ा है तो 4 भी बन सकती हैं। तो इस तरह से इसे बना देते हैं और इनको सेक लेते हैं। ये देखो, लेकिन अभी इसका आगे का प्रोसेस तो अभी जारी है। जो असली नाश्ता बनेगा वो तो आगे बनेगा, देखना आप लोग। तो फिर से बाकी का जो नाश्ता बचा उसे भी इस तरह से इस पर रखेंगे और इसे 1 मिनट के बाद उलट पुलट करेंगे, लेकिन मीडियम फ्लेम पर इसे सेकना है। हाई पर नहीं सेकेंगे इसे, क्योंकि अगर इसे हाई पर सेक देते हैं तो ये जल जाता है दोस्तों और ये अच्छा नहीं बनता। तो इस तरह से इस नाश्ते को हमें सेकना है। अगर आपके घर में कोई दूसरा सदस्य है तो इस नाश्ते को बनाने के लिए आप उसकी हेल्प भी ले सकते हो। नहीं है तो भाई ये तो प्रॉब्लम वाली बात है ही। अगर ज़्यादा बना रहे हो आप तो धीरे धीरे करके पहले इस तरह से बना के रख लीजिएगा, उसके बाद सेकते जाइएगा, सबको खिलाते जाइएगा। आप भी खुश, बच्चे भी खुश। ये देखो कितनी फूला फूला नाश्ता हमारा तैयार हो गया। तो इस तरह से इसे बनाना है और इसको इसी तरह से सेकते जाना है। लेकिन मैंने पहले भी आपको
बताया है कि आपसे एक प्यारी सी रिक्वेस्ट है, आप मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, जिससे मुझे पता चले मेरा वीडियो कहाँ कहाँ पहुँच रहा है। क्योंकि मुझे बहुत खुशी होती है जब मेरा वीडियो बहुत दूर दूर तक जाता है दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह से हम इसे बना देते हैं। ये देखिए हमारा नाश्ता ये बन करके तैयार है दोस्तों। अब इसको अच्छे से सेक लेते हैं। तो देखिएगा दोस्तों ये सब बन करके तैयार है। अब हम इसको एक प्लेट में करके रख लेते हैं। तो अब हमें पहले इस तरह से इन्हें बनाकर तैयार करना है, जब भी आगे का प्रोसेस जारी करेंगे। तो ये देखिएगा कुछ इस तरह से ये अभी हमारा नाश्ता बन करके तैयार है। आप इसे बच्चों के लंच टिफिन में भी बनाकर दे सकते हो। अब ये हमारा जो घी तिल वाला हमने बनाया था, यहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा है अभी, तो अब यहाँ इसको ये पूरा जम चुका है, ये देखिएगा इतनी देर में। तो पहले इसे हम अच्छे से इस कटोरी से हटा देते हैं, क्योंकि कांच वाली कटोरी है ना, तो इसे हम आंच पर भी नहीं रख सकते। अगर इसे आंच पर रखते हैं तो ये फट जाएगी। तो इसलिए कोई स्टील का बाउल लेंगे, उसमें गुनगुना से थोड़ा सा ज़्यादा तेज़ सा पानी करेंगे, लेकिन ज़्यादा ऑयल भी नहीं रखना इसमें पानी, और इस कटोरी को इसमें रख देते हैं। इससे क्या है, ये घी धीरे धीरे आराम से पिघल जाता है। तो इसको इस तरह से हमें पिघलाना है। लेकिन अगर आपके घर में ठंड है तो आप लोग इस घी को स्टील की कटोरी में जमा रख सकते हो मिलाकर। तो अब हम इस नाश्ते को लेंगे, एक एक करके ले लेते हैं और इसे किसी चॉपिंग बोर्ड पर रखकर या किसी पटले पर रखकर इस तरह से इसे लगा देते हैं। किसी ब्रश की हेल्प से भी लगा सकते हो या आप लोग चम्मच से भी लगा सकते हो, आपके पास इस तरह का नहीं है लगाने का जुगाड़बाजी। तो अब हम इसे इस तरह से लगाएंगे और एक प्लेट में रखते जाना है दोस्तों। पहले इसको एक दो में लगाकर आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो इस तरह से इसे लगा देते हैं, ये तो आप लोगों से आ ही गया होगा। तो अब सबको ऐसे लगाएंगे और आप लोग इसे मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट में चाय के साथ, दही के साथ, ग्रीन टी के साथ, किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हो। वैसे हमने तो ये चटनी के साथ ही सर्व करना है दोस्तों। तो अब हम इनको सबको लगा देंगे और इस तरह से इसे सर्व कर लेते हैं। तो ये देखिएगा कितना अच्छा लग रहा है ना ये नाश्ता, एकदम डिफरेंस सा, और टेस्टी तो इतना है कि बस पूछो ही मत, लाजवाब। क्योंकि ये उस दिन में 2 बार बनवाया बच्चों ने, क्योंकि उन्हें इतना टेस्टी लगा बहुत ज़्यादा। और केवल घर के सामान से बन के ये तैयार हुआ। ये चटनी ले लेते हैं हम। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, जिससे हमारे नोटिफिकेशन आपको मिले, आप हमारा हर वीडियो देख सकें। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना और अपने अनुभव भी हमारे साथ शेयर ज़रूर कर देना। और हाँ दोस्तों, आप लोग इस नाश्ते को बनाइए, खाइए और हमें सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइए। तो दोस्तों इस तरह से इस नाश्ते को बनाते हैं। नमस्कार दोस्तों, कल मिलते हैं नई रेसिपी के साथ।